खुशनुमा सुबह थी। फ्लोरावेल का राजमहल सुनहरी धूप में चमक रहा था। राजकुमारी बार्बी अपनी सबसे प्यारी दोस्तें बेला, रीना और लिली के साथ महल के जादुई बगीचे में घूमने निकली थीं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल हवा में झूम रहे थे और तितलियां उनके आसपास नाच रही थीं। आज बगीचा कितना खूबसूरत लग रहा है, लिली ने खुशी से कहा। बार्बी मुस्कुराई। हाँ, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ खास हमारा इंतजार कर रहा हो। वे चारों धीरे धीरे बगीचे के बीच वाले हिस्से में पहुंची, जहाँ एक पुराना पेड़ था। इस पेड़ के नीचे अक्सर छोटे छोटे रहस्यमयी चीजें मिलती थीं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंची, रीना की नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। देखो, ये क्या है? रीना ने उत्साह से कहा। बार्बी ने झुककर उस चमकती चीज को उठाया। वह एक छोटा सा सुनहरा मुकुट था, हल्की रोशनी से चमकता हुआ, जैसे उसमें कोई जादू छिपा हो। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसे यहाँ किसने छोड़ा? बेला ने हैरानी से पूछा। जैसे ही बार्बी ने मुकुट को अपने हाथ में थामा, मुकुट से हल्की सी चमक निकली और चारों तरफ फैल गई। फिर अचानक हवा में एक नन्ही सी आवाज गूंजी, धन्यवाद राजकुमारी। सब चौंक कर इधर उधर देखने लगी। फिर फूलों के पीछे से एक छोटी सी फेरी उड़कर बाहर आई। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। मैं स्पार्कल फेरी हूँ, परी ने मुस्कुराकर कहा। यह मुकुट हमारा जादुई क्राउन ऑफ काइंडनेस है। इसे पहनने वाला जहाँ जाएगा वहाँ अच्छाई और खुशियाँ फैलेंगी। बार्बी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ये यहाँ क्यों था? परी ने जवाब दिया, बहुत समय पहले इस मुकुट की रोशनी से कम हो गई थी, क्योंकि दुनिया में लोग दया और प्यार भूलने लगे थे। हमने इसे इस बगीचे में छिपा दिया था। उम्मीद थी कि इसे कोई ऐसा ढूंढेगा जिसके दिल में सच्ची दयालुता हो। परी बार्बी की ओर मुस्कुराई। और तुमने उसे ढूंढ लिया राजकुमारी, क्योंकि तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार और भलाई है। बार्बी के दोस्तों ने गर्व से उसकी तरफ देखा। बार्बी हमेशा सबसे मदद करने वाली है, लिली ने कहा। परी ने कहा, अगर तुम इस मुकुट को पहनोगी तो तुम लोगों के दुख दूर कर सकती हो, फूलों को फिर से खिला सकती हो और जहाँ भी अंधेरा होगा वहाँ रोशनी फैला सकती हो। बार्बी ने धीरे से मुकुट अपने सिर पर रखा। तुरंत ही एक चमकदार सुनहरी लहर उसके चारों ओर फैल गई। फूल और भी चमकने लगे। बगीचा जैसे नई ऊर्जा से भर गया। वाह, ये तो सच में जादुई है, बेला ने खुशी से कहा। तभी उन्हें महल के पहरादार ने बताया कि गांव रोसालिया में पेड़ सूख रहे हैं और बच्चे डर रहे हैं, क्योंकि वहां अंधेरा फैला हुआ है। बार्बी ने बिना देर किए कहा, मुझे वहां जाना होगा। यह मुकुट मुझे उनकी मदद करने में सहायता करेगा। वह अपनी दोस्तें के साथ गांव पहुंची। जैसे ही बार्बी ने मुकुट को हल्के से छुआ, मुकुट की जादुई रोशनी गांव में फैल गई। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिल उठे और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने चिल्लाकर कहा, राजकुमारी बार्बी जिंदाबाद! बार्बी ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, असली जादू दयालुता का है। अगर हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें तो दुनिया हमेशा खूबसूरत रहेगी। उस दिन से बार्बी और उसकी दोस्तें रोज नए नए गांवों की मदद करने लगीं और वह जादुई मुकुट फ्लोरावेल की आशा, प्यार और अच्छाई का प्रतीक बन गया।